जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको महर्षि भृंगी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, शिंगी इत्यादि का वर्णन मिलता है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी को 3 पैर वाला गण कहा गया है। दोस्तों, पुराणों में उन्हें एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया है जिनके 3 पांव हैं। शिव पुराण में भृंगी को शिवगढ़ से पहले एक ऋषि और भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में दर्शाया गया है। भृंगी को पुराणों में अपने धुन का पक्का बताया गया है। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी अधिक थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव और पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला था। दोस्तों, भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि जब भी वे चाहें उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उन्हें वर दिया कि वो जब भी चाहे कैलाश पर आ सकते हैं। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगे। भृंगी की भक्ति भगवान शिव से इतनी थी कि उनके समक्ष उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। भृंगी केवल शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिवगणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु उनकी भक्ति में डूबे भृंगी को यह बात समझ में नहीं आई। भृंगी केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए। भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं ताकि वे उनकी परिक्रमा पूरी कर सकें। तब माता ने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी परिस्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी अपने हट पर अड़े रहे। महादेव ने तत्काल ही महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। दोस्तों, उनका यह रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनका यह रूप देखने के लिए देवता स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु वहाँ उपस्थित हो गए। दोस्तों, भृंगी ने कीड़े का रूप धरकर महादेव के सिर की परिक्रमा करनी चाहिए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप देकर उनके भीतर के स्त्री रूप को छिन्न भिन्न कर दिया। दयनीय स्थिति में आने के बाद माता पार्वती से वह क्षमा याचना कर दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती ने अपना श्राप वापस लेने को तैयार हो गई, किंतु भृंगी ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। भृंगी ने कहा, हे माता, आप कृपया मुझे ऐसे ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को यह ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेंगे। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि चूंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा कर पाया है, इसलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल एक ऐसे देवता हैं जिनकी आधी परिक्रमा होती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसलिए भगवान शिव ने उनको तीसरा पैर प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभाल कर शिव पार्वती के साथ चल सकते हैं। दोस्तों,
भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को यह शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी 100 के समान हैं। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदैव पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक समझा जाता है।